हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डाइनाइट्रोजन, जिसमें हम डाइनाइट्रोजन की प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन में सबसे पहले प्रेपरेशन के बारे में देखेंगे। देखो, डाइनाइट्रोजन है, अगर इसको कमर्शियली देखें, कमर्शियली ये प्रोड्यूस होता है बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से। किसकी होती है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन? एयर की, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो 78% तक एयर के अंदर मौजूद होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से ही इसको क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 77.2 केल्विन। ओके, डिस्टिल आउट फर्स्ट लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन एट 90 केल्विन टेम्परेचर। कहते कि जब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होती है, तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या होता है, जब 70 केल्विन तक, 77 केल्विन तक टेम्परेचर होता है, तो सबसे पहले किस गैस को बाहर निकाल लिया जाता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से? नाइट्रोजन को, N2 डाइनाइट। फिर उसके बाद कौन निकलता है बाद में? लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये मेथड आपने पढ़ा होगा 10th में, अगर फ्रैक्शन डिस्टिलेशन को पढ़ा होगा, पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। उसी तरह हम क्या करते हैं, एयर की डिस्टिलेशन करते हैं, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन को सेपरेट किया जाता है, ऑक्सीजन को सेपरेट किया जाता है, अदर गैसेस भी टेम्परेचर के हिसाब से उनको सेपरेट किया जाता है। तो दिस इज द कमर्शियल मेथड है, कमर्शियल मेथड टू सेपरेट द डाइनाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। सेकेंड इज इन लेबॉर्ट्री मेथड में हम किस तरह से डाइनाइट्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या है इसमें, डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। क्या बोल रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है? NH4Cl, एक्वस फॉर्म में है। इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ? सोडियम नाइट्रेट। तो ये है हमारा सोडियम नाइट्रेट। तो जब इन दोनों को ट्रीट करते हैं, दोनों एक्वस फॉर्म में है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट को ट्रीट करते हैं एक दूसरे के साथ एक्वस फॉर्म में, तो हमारा क्या है, डाइनाइट्रोजन की फॉर्मेशन पॉसिबल हो जाती है। साथ में वाटर निकलता है, साथ में NaCl। अब ये बोलते हैं कि जब ये रिएक्शन होती है, डाइनाइट्रोजन बनता है, तो उसके साथ क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ NH3, ये स्मॉल अमाउंट में इम्प्यूरिटी की फॉर्म में ये बन जाते हैं। तो इन इम्प्यूरिटी को हम रिमूव कैसे करते हैं? बाय पासिंग गैस थ्रू द एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। बोलते हैं कि अगर जब हमारा डाइनाइट्रोजन बनता है लेबॉर्ट्री में, तो उसके साथ कुछ इम्प्यूरिटी भी बन जाती है। तो उन इम्प्यूरिटीज़ को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बाय पासिंग द गैस थ्रू द एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमाइड। हम क्या करते हैं, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड जो है वहाँ पे हम क्या करते हैं, गैसेस को क्या करते हैं, पास करवाते हैं वहाँ से, ताकि ये इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो वहाँ से निकल जाए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जो गैसेस बनती हैं उनको हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, उसकी एक्वस सॉल्यूशन में से इसको पास करवाया जाता है, ताकि ये इम्प्यूरिटी हमारी बाहर निकल जाए। फिर उसके साथ ये बोलते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन के ज़रिए भी हम क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन किसकी? अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या है? NH4 ब्रैकेट ट्वाइस Cr2O7 ये लिखा हुआ। तो जब हम क्या करते हैं, अमोनियम, इसको ध्यान से देखें, ये इसका फार्मूला है। अमोनियम डाइक्रोमेट को हम क्या करते हैं, थर्मली समझो हीट करते हैं। जैसे इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें? N2 में, H2O और Cr2O3। तो इस तरीके से हम थर्मल डिकम्पोजिशन से भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरी प्योर नाइट्रोजन। प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन को हम किस तरह से ऑब्टेन करते हैं? बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। किसकी थर्मल डिकम्पोजिशन? ऑफ सोडियम
या फिर बेरियम अजाइड। हम क्या करते हैं, सोडियम अजाइड को ले लेते हैं Na, या फिर बेरियम अजाइड को लेंगे, इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, इसको भी हीट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, डाई नाइट्रोजन बन जाता है। तो या फिर हम क्या करते हैं कि इसको सोडियम अजाइड, जो सोडियम अजाइड होता है ये हमारा किसमें होता है, जो कार के बैग्स होते हैं, कार के अंदर बैग्स होते हैं जिनमें एयर बैग जिनको बोलते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। तो सोडियम अजाइड या बेरियम अजाइड भी डाई नाइट्रोजन की प्रिपरेशन में हमारी मदद करता है। अब डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कलरलेस होता है ये, डाई नाइट्रोजन हमारा क्या है, कलरलेस है, कोई कलर नहीं होता है। फिर क्या है, ऑर्डरलेस, कोई इसका कोई ऑर्डर नहीं है प्रॉपर किस तरह से होता है। टेस्टलेस है ये, नॉन टॉक्सिक गैस है। इट हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स। अब ये देखने वाली बात है कि नाइट्रोजन के 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसके 2 आइसोटोप्स है, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। इट हैज़ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन द वाटर। जो डाई नाइट्रोजन होता है ये वाटर के अंदर क्या होता है, बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। 23.3 सेंटीमीटर पर लीटर ऑफ वाटर, इतने 23.2 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर वाटर में ये डिसॉल्व हो सकता है, जब टेम्परेचर कितना हो 137 केल्विन और प्रेशर कितना हो 1 बार प्रेशर। एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये हमने पहले भी देखा, क्या होता है, नाइट्रोजन का लो होता है, डाई नाइट्रोजन का लो होता है। अब इसको डाई नाइट्रोजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2 एटम से मिलकर बन रहा है, इसलिए डाई नाइट्रोजन बोल रहे हैं। अच्छा, डाई नाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है, इनर्ट। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, डाई नाइट्रोजन क्या होता है, इनर्ट होता है, ये रिएक्ट नहीं करता। बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड इंथैल्पी, क्योंकि इसकी बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। 3 बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से इनको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, तो बॉन्ड इंथैल्पी इसकी क्या होती है, हाई होती है। डाई नाइट्रोजन की बॉन्ड इंथैल्पी हाई होती है। हाउएवर इंक्रीजेज रैपिडली विद राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो बॉन्ड इंथैल्पी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, rise in temperature. However, increase rapidly with rise in temperature. At high temperature, it directly combined with metal. बोलते जैसे जैसे हम क्या करते हैं, डाई नाइट्रोजन को टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो ये क्या करता है, मेटल के साथ कंबाइन कर जाता है और नॉन मेटल के साथ भी कंबाइन कर जाता है। नॉन मेटल के साथ जब कंबाइंड करता है तो ये क्या बना देता है, आयनाइड्राइड्स, और जब नॉन मेटल के साथ ये कंबाइन करता है तब क्या बनाता है, कोवलेंट नाइट्राइड। ये कुछ एग्जांपल दी है नाइट मेटल के साथ कैसे, जैसे लिथियम और नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करके इनको हीट कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट दे देता है 2Li3N। ये क्या है, जब ये नाइट्रोजन को हम किसके साथ कर रहे हैं, मेटल के साथ ट्रीट करते हैं, उसी तरह मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोडक्ट देता है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब देखो, अगर हम नाइट्रोजन को it combined with hydrogen at 773 Kelvin in the presence of catalyst Haber's process to form ammonia। बोलते कि हम क्या करते हैं, जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 773 केल्विन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइबर्स प्रोसेस बोलते हैं। कोई प्रॉपर कैटलिस्ट लेके हम इसको ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन को और डाई नाइट्रोजन को, उसी वजह से हमारी क्या होती है, अमोनिया फॉर्मेशन होती है। तो ये रिएक्शन है जो किसकी एग्जांपल है, हाइबर्स प्रोसेस की एग्जांपल। इसको हाइबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया देता है। अब डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन हमारा जब क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ, डाई नाइट्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और हमें क्या देते हैं 2NO, जो कि एसिड होता है।
अब लास्ट है हमारा यूजेस। डाई नाइट्रोजन के यूजेस क्या है? इट हैज़ मेन यूजेस इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। द अदर केमिकल इंडस्ट्रियल केमिकल कंटेनिंग नाइट्रोजन लाइक Ca कैल्शियम साइनाइड। देखो ये क्या है, कैल्शियम साइनामाइड क्या करता है, ये भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट होती है। तो केमिकल जो होते हैं इंडस्ट्री के अंदर केमिकल होते हैं उनके अंदर हमारे नाइट्रोजन बहुत सारे नाइट्रोजन की फॉर्मेशन से बनते हैं। नेक्स्ट है इट आल्सो हेल्प इन फाइंड द इनर्ट एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। जो कि मेटल होते हैं, कुछ मेटल होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं, जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री में होते हैं। तो वहाँ पे नाइट्रोजन क्या करता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराता है। ये करता है मेटल की ऊपर क्या करता है, इनर्ट लेयरिंग बना देता है ताकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना हो पाए। तो क्या करता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करवाया जाता है नाइट्रोजन की मदद से। फिर लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेंट। लिक्विड नाइट्रोजन को रेफ्रिजरेटर वगैरह में यूज़ किया जाता है, जिससे क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे फ्रिज जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। और फूड मटेरियल या बायोलॉजिकल मटेरियल को हम क्या करते हैं, वहाँ पे उनको स्टोर करके रखते हैं। फिर क्या है, कायरो सर्जरी में भी इसका इस्तेमाल होता है। कायरो सर्जरी क्या होता है कि जैसे ट्यूमर होता है, एक्सटर्नल ट्यूमर होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन को लिक्विड फॉर्म में उसका टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक्सटर्नल ट्यूमर वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सर्जरी को किया जाता है। तो इस सर्जरी को हम क्या बोलते हैं, कायरो सर्जरी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।